के 40 राजनयिकों को 10 अक्टूबर तक देश छोड़ने का आदेश दिया। ट्रूडो कह रहे हैं कि वो भारत से विवाद को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, जिम्मेदारी के साथ भारत के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। This is very much disappointment for Canada. अगर जस्टिन ट्रूडो बैक ट्रैक कर जाते हैं तो ये मैं आपको बताऊं, फिर वेस्ट में कोई मुल्क नहीं बोलेगा इंडिया के खिलाफ। ठीक है, फिर यही होना है कि फिर जैसे वो कहते हैं ना कि जिस तरह ये कहा जाता है ना जी कि अमेरिका एक और चाइना तैयार कर रहा है। ये जो थॉट प्रोसेस आपने अभी एक्सप्रेस किया कि बड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, कोई बड़ा मुल्क हो, नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कोई मुल्क नहीं है हमारे लिए दुनिया में। बेशक हम नहीं समझते कि कनाडा कोई बहुत बड़ी वर्ल्ड पावर है कि हमारे को आर्म ट्विस्ट करेगी, हमको ब्लैकमेल करेगी, हमको बेंड ओवर करेगी। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। That was the theme of a 45-minute press briefing from India's External Affairs Ministry today. The accusation that Canada is sheltering terrorists. The words safe haven and Canada came up repeatedly in that briefing 7 times. India has always seen Canada as lax in dealing with the Khalistani movement. इस खबर के बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ये जस्टिन ट्रूडो की शिकस्त है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जीत है। ये जो इस खबर के बाद, क्योंकि अब उन्हें ये पता चल गया है कि सब तरफ से उन्होंने जाके अपना वो सेट कर लिया है, तो उन्होंने कहा चलो जी अब देखें, क्योंकि इस वक्त तक तो ये मामला ठंडा पड़ना चाहिए था, खत्म होने की तरफ जाना चाहिए था, जबकि अब ये मजीद गंभीर हो गया है। मुझे लगता है कि ये इंडिया का जो इस वक्त की जो डिप्लोमेसी ऑन कनाडा ये काम कर गई है, बिकॉज एक ही चीज़ पे नाकाम होती वो अगर अमेरिकन स्नब करते इंडिया को। अमेरिकन ने स्नब नहीं किया इंडिया को, ये बात बड़ी क्लियर है। और मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली कनाडा के पास कम लेवरेज है टू स्ट्राइक बैक, ठीक है, और लेकिन इंडिया के पास ज़्यादा लेवरेज है, क्योंकि इंडिया अपना डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्कोर भी सेटल कर लेंगे, वो डोमेस्टिकली भी प्रेशराइज कर लेंगे, इंटरनेशनली भी अपना इमेज ठीक कर लेंगे। कनाडा के साथ जो ट्रेड वो इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। उन्होंने पिछले 10 कुछ सालों में कनाडा ने कोई इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं की। Do not underestimate कि whatever the PM Modi and his government is doing in terms of diplomacy, it is also helping him in terms of politics as well. ये ज़हन में चीज़ रखें, इंडिया ने समहाउ अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से लिंक कर लिया हुआ है बहुत सारे अफेयर में। ऑन पाकिस्तान it is linked with domestic politics, on China linked with the domestic politics, on Canada linked with the domestic politics. That ये एक बड़ी transition है, that how India links its foreign policy with its domestic politics. They mobilize people, they engage media, they engage civil society, they engage social media accounts, they engage all these people कि आप लोग जो हैं वो करें। सो जैसे ही उधर कनाडा में ये सारा कुछ हुआ तो इंडिया में they all supported Prime Minister Modi. So it's a very win-win situation till now for Prime Minister Modi. लेकिन अगर अमेरिकन्स मदद करते कनाडा की तो it would have been different. So let's see क्या होता है इस हवाले से। बट जस्टिन ट्रूडो जो हैं, उनकी पॉलिटिक्स हो, उनके जैसे भी हालात हों, जो चीज़ें भी हों, for a moment they are in trouble. इंडिया के साथ वो चीज अब वो नहीं कर सकते जो आज से 50 साल पहले करते हैं। बिल्कुल सही, ये आप लिख के रख लीजिए। राइट। और वेस्ट की एक पॉलिसी है, और आप नोट कर लेना और अपने पाकिस्तानी साथियों को बताइएगा कि वो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड इसलिए करके गए कि ये जो अगर मुल्क ये खित्ता इकट्ठा रहता बड़े सगीर का जी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा और नेपाल वाज वांटिंग टू जॉइन इंडिया एट वन पॉइंट इन टाइम, ये दुनिया पे राज करता। अब चूंकि पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, भारत एक छोटा अपने साइज के मुताबिक जो प्री इंडिपेंडेंस था उसके मुताबिक उससे छोटा रह गया। इन्होंने हमारी सक्सेस को डिले किया है।